दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में और जिस बात का डर था वही हुआ। असल में यहाँ देखिए कैसे गुरु और रूहानी एक दूसरे के करीब आ गए हैं। असल में रूहानी गिरने वाली होती है कि गुरु उसे थाम लेता है। इनकी आंखें चार हुई ही थी कि वहाँ पर दादी पहुँच जाती है और गुरु और रूहानी दोनों को ही खरी खोटी सुनाने लगती है और उन्हें धोखा देने का इल्जाम भी लगाती है। बताते हैं तुम्हें। अरे दादी, अरे बाहुबली मार रहे हो दादी। पूछो इससे जमीन पर अपना बिस्तर काहे लगाएगा? क्या? तुमने जमीन पर बिस्तर लगाया? काहे कंपाउंडर? अरे बोलो। अरे दादी, आप ही तो बोली थी ना कि अब उसकी सजा माफ हो गई है, इसीलिए लगाया था उसने। लेकिन इस सिचुएशन को भी गुरु बड़े अच्छे से संभाल लेता है। दादी हमें कमरे में जाने को कही थी, बिस्तर कहाँ डालना है ये तो पता ही नहीं। और वैसे तो हमारी कंपाउंडर को तो नरम नरम गद्दे में सोने की आदत है। क्यों कंपाउंडर? मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सोऊंगी। अरे दादी, गर्मी ना मौसम में अच्छी लगती है, दिमाग में नहीं। थोड़ा शांत हो जाओ, बात को मत बढ़ाओ। और वो कहा है ना, कंपाउंडर हमसे नहीं हमारे घराटों से परेशान है बेचारी। अरे कंपाउंडर, ऐसी बातें बंद करो नहीं करते। जी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पहले बता दूं मैं कि दादी को अब वारिस चाहिए है और जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट्स में ये आया है कि जसलीन जो कि हमारी बड़ी बहू है वो माँ नहीं बन सकती। तो दादी उसके जो हस्बैंड है बंटी जी, उनकी दूसरी शादी कराना चाहती थी और गुरु ने रोका। तो दादी ने कहा मुझे वारिस से मतलब है, वो तुम दे दो। तो अब उन्होंने हामी भर दी है। अब ये है कि रूहानी को तो ऑलरेडी सज़ा मिली हुई थी, वो आंगन में रह रही थी। तो ऐसे में दादी ने उनको अब गुरु के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और मैं देख कर के आई हूँ कमरे में कि दोनों साथ में नहीं है। गुरु का अलग बिस्तर है, रूहानी का अलग बिस्तर है। मैं आके दादी को भड़काती हूँ कि आपका जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज़ इन लोगों ने अलग ही खेल चालू कर दिया। तो वो पकड़ा गया है और वहाँ से दादी उसको उस कमरे से घसीटते हुए लेकर के नीचे आई हैं और ये सारा तमाशा हुआ है। सो दरअसल गुरु दादी के साथ खेल रहे हैं बिकॉज़ गुरु के लिए एक चीज़ जो प्रायोरिटी है वो ये है कि रूहानी की खुशी और रूहानी अपने करियर में आगे बढ़े, जिस वजह से उन्होंने शादी की थी कि वो डॉक्टर बने। अब हो ये रहा है कि दादी को चाहिए वारिस और वो परेशान ना करे रूहानी को, इसके लिए गुरु अपनी तरफ से ऐसा दिखा रहे हैं दादी को कि हम दोनों के बीच में बिल्कुल सब कुछ ठीक है और बस हम आपको तुरंत ही वारिस की गुड न्यूज़ दे देंगे। तो इसके लिए गुरु बेसिकली एक्टिंग कर रहे हैं और रूहानी इसी वजह से शॉक्ड है कि हमारे बीच में तो ऐसी दोस्ती भी नहीं है, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसे, तो ये सब क्या हो रहा है, वो कंफ्यूज है। सो आई एम द ओनली सीसीटीवी इन द हाउस और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि चाहे दिन रात कभी भी कोई भी वक्त हो मैं उन लोगों को फॉलो करूँ, उनकी एक्टिविटी आके अपनी जीजी की अम्मा यानी कि दादी को बताऊँ, जो कि मैं कर भी रही हूँ। और वही करने के बाद दादी कमरे तक पहुँची हैं रूहानी के। तो मेरी नज़रों से तो बच पाना नामुमकिन है। मैं देखती हूँ क्योंकि अभी भी गुरु जब इतना खेल खेल रहे थे तो मेरी उन्हीं पे नज़र थी कि ये जो सब नाटक आप कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। तो आई एम श्योर आगे जो आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें ये दिखाएंगे कि मेरे को शक हो गया है और मैं दादी को रियलिटी बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे गुरु और रूहानी दादी की घर की वारिस देने की इच्छा पूरी करते हैं और कैसे सच को भी छुपाते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय और कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके साथ वर्ल्ड पार्टी डे, लेकर आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का ड्रामा।